कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर जय श्री गुरुदेव श्री सुभद्रा श्री जगन्नाथ जय भक्ति माता जय सभी भक्त वृंद श्री जगन्नाथ भाव जय 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 श्री राधे। केशव धृता मीना शरीरा जया जगदीश हरे। केशव धृता 10
विधरूप जया जगदीश रे प्रलय प्रयोधि जले विहित बहित्र चरित्रमखेदम् प्रलय प्रयोधि विहित बहित्र चरित्रमखेदम् केशवदूता मीन शरीरा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश क्षितिरधितियादि भ्रष्टे हरणि हरण किण चाक्रगरीष्टे क्षितिरधिति पुरतरे तिष्ठति तव भ्रष्टे हरणि हरण किण चाक्रगरीष्टे केशवदूता कूर्म शरीरा जय जगदीश हरे जय जगदीश वसति दशना शिखरे सचिने कलंक कलेवनि मग्ना केशवदूता तुकर रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश तब कर क्षत्रिय रुधिरा सविता भवतापम् क्षत्रिय रुधिरा सविता भवतापम् केशवदूता सिद्धि
रमणीयं केशवधूत राम शरीर जय शिव पूजी संकीर्तन की जय, श्री गीत गोविंद की जय। इसमें पहले जो बताए हैं, पहले मीन अवतार के बारे में भगवान की बताया गया है। उसके बाद भगवान जो कच्छप अवतार लिए वो बताया गया है। उसके बाद भगवान जो बराह अवतार शुक्र रूप वो बताया गया है। उसके बाद भगवान नरहरि रूप मतलब नृसिंह भगवान के रूप भगवान लिए थे वो बताया गया है। उसके बाद वामन अवतार, पांचवा अवतार, ये बताया गया है। उसके बाद श्री भगवान परशुराम अवतार में अवतीर्ण हुए। उसके बाद श्री भगवान जो श्री राम के रूप में अवतरित हुए। उसके बाद श्री भगवान श्री बलराम के रूप में अवतरित। उसके बाद श्री भगवान जो है बुद्ध के रूप में अवतारित हुए। उसके बाद वो कल्कि के रूप में अवतारित होंगे। 10 अवतार, भगवान तो असंख्य अवतार है, लेकिन उन्होंने मतलब जो जयदेव जी जो अवतार को गान करे हैं, प्रत्येक अवतार के नीचे लिखे हैं केशव ध्रुत बुद्ध शरीर, केशव ध्रुत कल्कि शरीर, केशव ध्रुत दशविध रूप, केशव रूप केशव ध्रुत राम शरीर, केशव ध्रुत भृगुपति रूप, केशव ध्रुत वामन रूप, केशव ध्रुत नरहरि रूप, केशव ध्रुत शूकर रूप, केशव ध्रुत कूर्म शरीर, केशव ध्रुत मीन शरीर। केशव हो गए कृष्ण,
कृष्ण इसी रूप में ही जगत में ऐसे अवतार लेते हैं, वो उन्होंने बताया। आज जैसे वामन द्वादशी, पवित्र वामन द्वादशी है, उसमें भी भगवान वामन अवतार कभी इसी समय लिए थे। आज की तिथि है वो, और वो अवतार जो है वो भी भगवान एक होते हुए अन्य अन्य अवतार में आते हैं। जब आते हैं तो भगवान का एक विशेष रूप रहता है, और उनकी भक्त भी उसी अनुरूप रहते हैं। भगवान शब्द का अर्थ होता है भक्तों की भगवान, बिना भक्त के भगवान नहीं होते। और यहाँ पर देखो, आज जिनका अवतार है, क्षणयसी विक्रमणे बलिम अद्भुत वामन, वो अपने भक्त को छल करने के लिए अद्भुत रूप लिए थे, वामन रूप, बटुक रूप में। अद्भुत रूप क्योंकि पदनख नीर जनित जन पावना, उन्होंने गंगा नदी के अवतरण कराए थे दुनिया में। भगवान जो आए थे बटुक रूप में, और छोटे छोटे पैर दिखा दे कि ये मेरे पैर है, लेकिन वो जब उसको मतलब उसको नापने लगे, वो पैर इतना बड़ा विस्तार कर दिए थे भगवान, वो ब्रह्मांड भेदन करके, वो ब्रह्मांड के आवरण जहां पर गिरिजा नदी बाहर रहता है, वहां छेद कर दिए थे उन्होंने। तो वो अद्भुत रूप है, और उसी रूप से भगवान जब अपनी पैरों को मतलब ब्रह्मांड में छेद कराए थे, उसी में सारे जन की पावन रूपी देवी गंगा की प्रादुर्भाव धरती में हो गया था। वहीं पे फिर आए थे ब्रह्मलोक के बाद में देवता लोक में रहते थे। ब्रह्मलोक के बाद हमारा जैसे ध्रुव लोक से सप्तर्षि मंडल, फिर देवता लोक, अन्य लोक में रहती थी गंगा देवी, लेकिन वो सुमेरु पर्वत से नीचे नहीं आ रही थी। तभी भागीरथी जब तपस्या करे थे, फिर वहां से जब नीचे गिरी, उसी समय भगवान शिव उनको धारण करे, नहीं तो उनका इतना वेग को सहन करने के लिए कोई नहीं था। तो फिर इस प्रकार हमारा नवम स्कंद भागवतम इस बारे में चर्चा होगी। तो भगवान के अवतार, आज जो वामन अवतार के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। अष्टम स्कंद चल रहा, ये 17 अध्याय है। मतलब श्रीमद् भागवतम अष्टम स्कंद 17 अध्याय, श्री भगवान के प्रकट होना। श्री सुखदेव उवाच, श्री शुक उवाच, इत्युक्त्वा सादिति राजन् स्वभर्ताः कश्यपेन वै अन्वतिष्ठद्व्रतमेदं द्वादशाहमद्रीता। अनुवाद। भगवान का प्रकट होकर अदिति को वर देना। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अपने पतिदेव महर्षि कश्यप जी का उपदेश प्राप्त करके अदिति ने बड़ी सावधानी से 12 दिन तक इस व्रत का अनुष्ठान किया। बुद्धि को सारथी बनाकर मन की लगाम से उसने इंद्रिय रूप दुष्ट घोड़ों को अपने वश में कर लिया, और एक निष्ठ बुद्धि से वह पुरुषोत्तम भगवान का चिंतन करते हुए उसने एकाग्र बुद्धि से अपने मन को सर्वात्मा भगवान वासुदेव में पूर्ण रूप से लगाकर पयोव्रत का अनुष्ठान किया। तब पुरुषोत्तम भगवान उसके सामने प्रकट हुए। परीक्षित वे पीताम्बर धारण किए हुए थे, 4 भुजाएं थी और शंख चक्र गदा लिए हुए थे। अपने नेत्रों के सामने भगवान को सहसा प्रकट हुए देख अदिति साधक उठ खड़ी हुई, और फिर प्रेम से विहल होकर उसने पृथ्वी पर लौटकर उन्हें दंडवत प्रणाम किया। फिर उठकर हाथ जोड़ भगवान की स्तुति करने की चेष्टा की, परंतु नेत्रों में आनंद के आंसू उमड़ आए। उससे बोला न गया, सारा शरीर पुलकित हो रहा था। दर्शन के आनंद उल्लास से उसके अंगों में कंप होने लगा था। वह चुपचाप खड़ी रही। परीक्षित, देवी अदिति अपने प्रेम पूर्ण नेत्रों से लक्ष्मीपति, विष्णुपति, यज्ञेश्वर भगवान इस प्रकार देख रही थी मानो वह उन्हें पी जाएगी। फिर बड़े प्रेम से गदगद वाणी से धीरे धीरे उसने भगवान की स्तुति की। यहाँ पर भगवान की अवतार के बारे में बताया गया है। भगवान के अवतार होने से पहले भगवान कश्यप मुनि के हृदय में प्राकट्य हुए थे, और उसके बाद जब कश्यप मुनि ने अपनी पत्नी जो अदिति को उन्होंने श्री भगवान के स्वरूप के बारे में वर्णन करे थे, तो भगवान फिर उन्हीं के हृदय में आ गए थे, उनकी माता के हृदय में। भगवान ऐसे ही अवतरित होते हैं।
भगवान जो है हमारी तरह, जैसे पिता माता भगवान पर होते हैं, हमारे भी होते हैं, लेकिन हम लोग शुक्राणु के माध्यम से माता के गर्भ में आते हैं, मैथुन क्रिया द्वारा होते हैं। लेकिन श्री भगवान जब अवतार होते हैं, वो उनके पिता माता होते हुए भी उस शुक्राणु के माध्यम से आविर्भाव नहीं होते, क्योंकि भागवत तृतीय स्कंद में जब मैथुन सृष्टि प्रजा सृष्टि हुए थे स्त्री पुरुष जोड़ी से, वो प्रजा सृष्टि ब्रह्मा जी जब स्वयंभुव मनु को सृष्टि करे थे, तब उसके बाद से प्रजा की सृष्टि मैथुन सृष्टि से हुई थी। लेकिन श्री भगवान ब्रह्मा जी के सृष्टि के अधीन नहीं आते हैं, इसीलिए उनके सृष्टि व वो जो प्राकट्य होते हैं मैथुन द्वारा वो नहीं होते। मैथुन ऐसा की क्रिया है जिसमें हम जब जगत को हम भूलते हैं व भगवान को भूल जाते हैं, तब यह मैथुन क्रिया कर पाते हैं। लेकिन जब भगवान को याद करते हुए उनके भक्त कैसे उनको मतलब आविर्भाव करा सकते हैं। उल्टा मतलब काम भाव, जब काम वासना होता है, जहां भगवान श्री राम रहते हैं वहां पर काम वास नहीं करता, ठीक है नहीं। जहां भगवान रहते हैं वहां काम नहीं रहता, उसमें प्रेम वास करता है, कामना नहीं आता, इच्छा भी नहीं आती, और काम जो स्त्री काम तो बिल्कुल भी नहीं होता। तो उस परिस्थिति में फिर पिता माता कैसे ग्रहण करते हैं, तो उसका विधि है। उनका पिता जो होते हैं वो पहले श्री भगवान को जैसे ही आराधना के माध्यम से जैसे ही श्री भगवान उनके हृदय में उनको देखने लगते हैं, तो फिर वो अपनी पत्नी को उनके बारे में बताते हैं। जब बताते हैं कि भगवान उनके पत्नी के कान के माध्यम से उनको उसके बाद देखने लगते हैं भगवान। और वायु देवता की प्रकोप से वायु देवता माता के गर्भ को फुला के रखता है, और वो निकलता भी नहीं है, ना इनको कोई असहज महसूस होता है। लेकिन भगवान उसी तरह जैसे श्री राधा रानी के जन्म के बारे में भी जब शास्त्र में वर्णन है, वहां पर भी जो मतलब राधा रानी तो अन्य अन्य कल्प में अन्य अन्य प्रकार की प्रकट होती है। एक बार तो उनको सीधा कमल की पुष्करणी से उठा के ले आए थे श्री राधा रानी को, और एक बार उन्हीं के पुत्री के रूप में प्रकट हुई थी। लेकिन जब पुत्री के रूप में प्रकट हुई थी, उसी समय भी वायु देवता की जो कण है उन्हीं के अंदर राधा रानी प्रवेश कर गई थी, और उसी समय वृषभानु जी जो उनके पिता है वो भी उसी प्रकार मतलब राधा रानी को उन्होंने दर्शन करे थे माता को। जैसे हमारा माता जो हिमालय की पुत्री जब बनी देवी पार्वती, वो भी उसी प्रकार जब उन्होंने पूजा व्रत आदि करे थे, तो माता उनके ऊपर प्रसन्न होकर पहले पिता के हृदय में प्रवेश करे, फिर पिता से फिर माता के हृदय में प्रवेश कर जाते हैं। और वायु के मतलब वायु देवता की प्रकोप से उनका पेट फूला रहता है, ताकि क्योंकि भगवान के अवतार प्रसन्न होता है, तो उसी समय अन्य लोग मूर्ख लोग व अन्य लोग ताकि उनको उसी दिव्यता को समझ ना पाए, वो साधारण व्यक्ति जैसे उनको लगे। जिसे अदिति देवी के गर्भ में श्री भगवान उसी प्रकार आविर्भाव हुए। उससे पहले मतलब इनका जो उपदेश था वो कुछ मतलब पूर्व अध्याय में है, जो कि श्री कश्यप देव अपनी पत्नी को उपदेश दिए थे और एक व्रत भी दिए थे। वो व्रत को उन्होंने सावधानी से पालन करे थे। पतिदेव जो भी कहते हैं तो उनकी भक्ति, पतिदेवता की प्रति भक्ति और श्री भगवान के प्रति भक्ति उन माता अदिति की थी, और उसी अनुसार बड़े सावधानी के साथ भगवान को स्मरण करते हुए वो सारे मतलब व्रत पूरा करे थे। उसके बाद जैसे द्वादशी तिथि आई, तब श्री भगवान उनकी एकाग्र बुद्धि के द्वारा महापुरुष श्री भगवान का चिंतन करती हुई शुद्धि, उनकी बुद्धि जो है सारथी बनाकर मन रूपी लगाम से इंद्रिय रूप दुष्ट अश्वों का अपने वश में करके एकाग्र बुद्धि के द्वारा मन को संपूर्ण जगत के आत्मा भगवान वासुदेव में लगाकर अदिति देवी ने वो व्रत अनुष्ठान करे थे। मतलब उन्होंने एकया बुद्ध्या महापुरुषम ईश्वरम चिंतयन्ती बुद्धि सारथी मनसा इंद्रिय दृष्टा स्वान प्रकृह एकाग्र बुद्ध्या मनः च अखिलात्मनि भगवती वासुदेवे समाधाय प्रयवतम चचारः। प्रयवत जो व्रत है वो व्रत तो पिछले अध्याय में हम लोग पहले करे थे।
वो व्रत तो उन्होंने अनुष्ठान करे थे। व्रत सिर्फ एक बहाना होता है, भगवान किसी व्रत से संपूर्ण संतुष्ट नहीं होते, लेकिन ये व्रत के बहाने वो भगवान को भक्ति करे थे और उनकी पतिदेव की आदेश था। जैसे हम कहते हैं एकादशी व्रत करना, एकादशी को किसी व्रत में हम लोग समानता नहीं कर सकते। उसमें जो भाव हमारा भगवान के प्रति बढ़ता है वो व्रत नहीं है, उसमें भक्ति इंक्लूड हो जाता है। व्रत एक बहाना है। खाली व्रत तो होता है तो आप कुछ खाओ मत और दूसरी चीजें खाओ और घूमने कुछ भी करो बैठ के और हो गया व्रत, ऐसा तो व्रत होता नहीं। उस प्रकार व्रत करके हम भगवान को प्राप्ति नहीं कर पाते। लेकिन जब हम अपना मन, जब यहाँ पर देवी अदिति के बारे में बताया गया है, मन बुद्धि इंद्रियां, तो जब संयम करके एकाग्र बुद्धि द्वारा मतलब श्री वासुदेव में लगाकर तो फिर व्रत अनुष्ठान किया जाता है। एकादशी व्रत आदि में हम कहा जाता है कि ज्यादा माला करो। तो जब हम माला करते हैं तो श्री भगवान को हम याद करते हैं, माला करते रहते हैं, तो फिर उनके नाम लेते रहते हैं। तो इसी प्रकार वो एक प्रकार की भक्ति है, भक्ति आचरण है। मतलब कहते हैं उसी मतलब जैसे ऐसा हुआ तब क्या हुआ, तस्याः पीतवासः चतुर्बाहुः शंख चक्र गदाधर आदि पुरुषः भगवान प्रादुर्भूत। जय श्री राम, भगवान की जय। भगवान आविर्भाव हो गए उनके सामने। जब माता देख रही थी तो उनके सामने 4 भुजा से भगवान सज्जित होकर शंख चक्र गदा पद्म धारण करते हैं। शंख जैसे मतलब ओंकार की ध्वनि, ओंकार की सुरु, जो वैदिक मंत्र है वो शंख की द्योतक है, शंख की चिन्ह है। चक्र होता है सारे सृष्टि के केंद्र है भगवान, और गदा होता है काल शक्ति के द्योतक, और पद्म जो भगवान धारण करते हैं वो भी प्रजन्य शक्ति की सृष्टि करता भी वही है, सृष्टि के केंद्र भी वही है, काल भी वही है, और श्री भगवान जो ओंकार के ही जो वैदिक मंत्र भी धारण भी वही है। तो जैसे इस रूप में श्री भगवान आए, अन्यथा किसी भक्त के पास श्री भगवान शंख चक्र का क्या काम है, द्विभुज होकर तो आ सकते हैं। लेकिन जो जिन जैसे उनके पति देव से उन्होंने सुने थे, ये सृष्टि करता है, ये ही सारे मतलब काल की स्वामी हैं, और ये ही मतलब श्री भगवान जो सारे मंत्रों की उद्गाता है, वो ही स्वरूप श्री भगवान को देख दिखाने के लिए ही श्री भगवान उसी रूप में भक्त जैसे ही जय यथा माम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम्। ऐसा जरूरी नहीं कि श्री भगवान सारे भक्तों को शंख चक्र गदा पद्म या अष्टभुज के रूप में दर्शन देते हैं, भक्तों को द्विभुज रूप में भी दर्शन देते हैं। समझे, जैसे भक्त की भाव है भगवान वैसे उनको दर्शन देते हैं। तो जैसे ही देवी अदिति को उन्होंने भगवान उनके सामने प्रकट हुए, भगवान को अपने नेत्रों के सामने अदिति देवी देखकर आदर पूर्वक उठकर खड़ी हो गई। उनकी माता है, लेकिन वो प्रभु को देखे, जिस प्रभु के बारे में उन्होंने सुन रखे थे, तभी उसके बाद भगवान माया से ही, योग माया की बल से ही फिर उनको लीला करते हैं। अन्यथा भक्त तो खड़े होके माता उनके सामने खड़ी हो गई, और प्रेम अत्यधिक बढ़ने के कारण और पहले तो उनको पृथ्वी पर लेट कर भगवान को प्रणाम की, लेकिन श्री भगवान कुछ बोलना चाहिए, लेकिन आनंद एवं आंखों में आंसू, शारीरिक रोमांचित, ये सब भक्ति का लक्षण। जो शरीर में कपकपाहट होना और लड़खड़ाना जवान और रोमांचित होना, आंखों में आंसू, एक साथ सारे लक्षण प्रकाश पाते हैं। ये लक्षण सब क्यों प्रकाश पाता है? रूप गोस्वामी पाद कहते हैं कि हमारा शरीर में जैसे जो जल तत्व है, वो जल तत्व अश्रुत रूप में आता है। हमारे शरीर में पानी है इसलिए वो आता है, पृथ्वी तत्व से कम आता है। ठीक है, हमारे शरीर के अंदर अग्नि तत्व है, उसी से हमें रोमांचित आदि होता है, ठंडा मतलब अचानक लगता है। ये सब हमारे शरीर में वो तत्व की वजह से तो आता है, लेकिन उसका कारण बड़ा महत्वपूर्ण है। लोग मतलब माया में भी रोते रहते हैं, है ना, जिनके लिए जो सोचते हैं कि ये मेरे पापा या मेरे भाई ये सब चले गए तो रोते रहते हैं, तो सामान खो गया भी रोते हैं बच्चे। तो इसमें जो रोना है वो भी उसी तत्व से होता है। लेकिन भक्त
स्वरूप गोस्वामी पाद कहते हैं कि हमारे अनादिकाल से हमारे शरीर में, हमारे मन में, हमारी चेतना भगवान की जो भाव है, भक्ति है, हमारे अंदर है। लेकिन जब वो समय अनुसार जब प्रकाशित हो जाता है तो ये लक्षण के द्वारा ही प्रकाशित होता है। जो लक्षण हमारा जब वो प्रकाशित होता है तब भक्ति अंदर है करके कोई विद्वान व्यक्ति समझ जाता है। जैसे सुखदेव गोस्वामी पाद समझे, सुखदेव गोस्वामी पाद दर्शन करे कि उनके भक्ति के सारे लक्षण देवी अदिति को दिखाई दे रहा था। ये सब भक्ति के लक्षण। जब उन्होंने कुछ बोले नहीं, जब मूर्ख होगा तो कुछ बोल नहीं रहे, तो चुपचाप खड़े रो रहे या कप रहे, ये सब क्या है, उनको समझ में कुछ नहीं आ रहा। लेकिन ये जो उनका जो शरीर का जो लक्षण प्रकाश पा रहा है, वही लक्षण ही श्री भगवान को कुछ कह रहा है, ना कहते हुए भी कुछ कह रहा है। उसी को इसीलिए श्री सुखदेव गोस्वामी पाद एक श्लोक में उसको वर्णन कर रहे हैं। उसके बाद कह रहे हैं कि रमापतिम यज्ञपतिम जगतपतिम उदीक्षति सा है कुरुद्वह सा देवी अदिति सनहि प्रत्या गदगदया गिरा हरे कृष्णाव। और एक और श्लोक कह रहे हैं कि है परीक्षित जी, लक्ष्मीपति, यज्ञ के पति, जगत के स्वामी, बल्कि सुखदेव गोस्वामी जब भी श्री भगवान के बारे में वर्णन करते हैं बड़े मतलब बहुत सुंदर सुंदर एडजेक्टिव व्यवहार करते हैं, मतलब विशेषण लगाते हैं। एक एक श्लोक में 8, 4 जो भी जितने भी सुंदर भाव से वर्णन हो सके, इसलिए उनकी तरह भगवान की भागवत वक्ता कोई नहीं है। सुखदेव गोस्वामी पाद की तरह कोई भागवत नहीं बोल सकते। आप देखोगे अन्य पुराण सब है, उससे भी भगवान के बारे में वर्णन है, वहां पर सिंपल बताया जाता है। वेद व्यास जी आप देखो तो महाभारत में श्री कृष्ण के संबंध बोले हैं। जब भी श्री कृष्ण आते हैं बोले श्री मतलब कृष्ण आगत इत्यादि करके बोलते हैं। सुखदेव गोस्वामी पर जब भागवत सुना है, वेद व्यास जी सुन के बड़ा आश्चर्य हो गए थे, इसीलिए सुख प्रप्त भागवत को भी उन्होंने लिखा था। ये लिखना बड़ा जरूरी है सारे जगत के कल्याण के लिए। सुखदेव गोस्वामी पाद जिस प्रकार भागवतम को प्रत्येक श्लोक को बड़े ही सुंदर ढंग से ऐसे बोले हैं वो मतलब उसी से भक्ति बिल्कुल जागृत हो जाता है उनके वर्णन से। कहते हैं कि महाराज लक्ष्मीपति, यज्ञपति, जगतपति श्री भगवान को देखते हुए देवी अदिति धीरे धीरे प्रेम पूर्वक गदगद वाणी से श्री हरि का स्तुति करे। माने उनकी वाणी भी स्पष्ट नहीं था, बोल नहीं पा रहे थे, बोल नहीं पा रहे थे, वही स्तुति ही सुनने योग्य है। अन्यथा कोई बहुत अच्छे से बोल रहा है भगवान को तो वो सुनने योग्य नहीं है। जो बोल नहीं पाता और धीरे धीरे बोलते हैं, लड़खड़ाते हैं, वो वास्तव में सुनने योग्य है। वो उसमें भाव मिश्रित होता है, उनके भाव भी कुछ बोल रहा है भगवान को, समझे। जो कि देवी अदिति इस प्रकार बोली, ये बात से सुखदेव गोस्वामी बात कह रहे हैं। आगे अदिति वाचन यज्ञेश यज्ञ पुरुषाच्युत तीर्थपदा तीर्थ श्रवण मंगल नामधेया आपन्न लोक वृजिनोपशमोदयाद्य संज्ञाः कृतिशा कृधिशा भगवन् श्रीदीननाथः विश्वाय विश्वभगन स्थिति संयमाय सौरे गृहीत पुरुष गुणाय भूमि स्वस्थाय स्वसद्रूप बृहित पूर्ण बोधव्या पादितात्मा तमसे हरये नमस्ते। अनुवाद। अदिति ने कहा, आप यज्ञ के स्वामी हैं और स्वयं यज्ञ भी आप ही हैं। अच्युत, आपके चरण कमलों का आश्रय लेकर लोग भवसागर से तर जाते हैं। आपके यश कीर्तन का श्रवण भी संसार से तारने वाला है। आपके नामों के श्रवण मात्र से ही कल्याण हो जाता है। आदिपुरुष, जो आपकी शरण में आ जाता है उसकी सारी विपत्तियों का आप नाश कर देते हैं। भगवान, आप दीनों के स्वामी हैं, आप हमारा कल्याण करें।
आप विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के कारण हैं, और विश्व रूप भी आप ही हैं। अनंत होने पर भी स्वच्छंदता से आप अनेक शक्ति और गुणों को स्वीकार कर लेते हैं। आप सदा अपने स्वरूप में ही स्थित रहते हैं। नित्य निरंतर बढ़ते हुए पूर्ण बोध के द्वारा आप हृदय के अंधकार को नष्ट करते रहते हैं। भगवान, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। प्रभु अनंत, जब आप प्रसन्न हो जाते हैं तब मनुष्यों को ब्रह्मा जी की दीन आयु, उनके ही समान दिव्य शरीर, प्रत्येक अभिष्ट वस्तु, अतुलित धन, स्वर्ग, पृथ्वी, पाताल, योग की समस्त सिद्धियां, अर्थ, धर्म, काम, रूप, त्रिवर्ग और केवल ज्ञान तक प्राप्त हो जाता है। फिर शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना आदि जो छोटी छोटी कामनाएं हैं, उनके संबंध में तो कहना ही क्या है। मतलब यहाँ पर देवी अदिति अपनी मनोरथ के बारे में, जो उससे पहले देवराज, उनके पुत्र या देवता आदि जब महाराज बलि पराक्रमित हो जाते हैं और देवताओं को पराभूत कर देते हैं, तो वो उनकी माता को दुखी हो गई थी कि मेरे पुत्र सारे धर्म में रहते हैं, देवता सारे, इंद्र आदि देवता, वो आज अभी दुख पा रहे हैं, कहाँ कहाँ रह रहे हैं, भटक रहे हैं, कुछ पता नहीं। इसलिए अपने पतिदेव से जब उन्होंने सलाह सुथरा करी थी तो बोले ये बात तो धर्म के हिसाब से हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने यज्ञ करे और उनको यज्ञ जो करेगा उसको शक्ति मिलेगा, और उन्हें शक्ति मिला और उन्होंने सबको हरा दिया। इससे हम क्या कर सकते हैं? यदि भगवान चाहेंगे तो वो कुछ उपाय कर सकते। इसीलिए जब हमें विपत्ति आता है तब तो हम श्री भगवान को भी आराधना करते हैं। कभी कभी हम ऐसा आराधना करने पीछे, अगर सारे देवता, देवराज बृहस्पति गुरु उनके गुरु थे, और मतलब वहाँ पर श्री ब्रह्मा आदि देवता भी मतलब वहाँ पर उपस्थित थे, कश्यप मुनि के सारे जो पत्नियां हैं वो सब सारे दिव्या थे, मतलब सब उनके जो वंश जो है बहुत ज़्यादा एलिवेटेड है। और यहाँ तक कि जो बलि महाराज जिन्होंने करा वो भी कश्यप मुनि के वंश से ही आते हैं। वो पापा तो एक है, क्योंकि उनका जो दीति नामक जो पत्नी है उसी में हिरण्यकश्यप प्रकट हुए, उन्हीं के पुत्र प्रहलाद जी आए, प्रहलाद जी के पुत्र विरोचन आए, विरोचन के पुत्र बलि महाराज। एक वंश में दो पत्नियों के बीच ये बात हुई, तो पतिदेव क्या करेंगे? वो इनको उपाय बताए कि सबका सॉल्यूशन श्री भगवान ही कर सकते हैं, और कौन कर सकता है। और यहाँ पर देवी अदिति ने भगवान को, मतलब ये जो अंतिम श्लोक में बताया कि जो मनोरथ था कि मेरे पुत्रों का दुख दूर हो, माता की वही कर्तव्य रहता है, तो उसने, ये बड़ी छोटी बात है, क्योंकि आपका जब दर्शन होता है, हे अनंत, आपको प्रसन्न जब आप हो जाते हैं तब दर्शन देते हैं। आपके दर्शन होने के बाद ये सारे जो अपने आप सब कुछ सिद्ध हो जाता है, फिर कोई कामना मनुष्य का रहता है। छोटी बात का मैं क्या कहूँ। उन्होंने जिसलिए श्री भगवान अपने पतिदेव की बात सुन के इतने व्रत करे थे, श्री भगवान को कुछ नहीं बोले। लेकिन लोग जो होते हैं लालची लोग, पहले तो भगवान आए हैं, उनका कोई उद्देश्य बिना समझे क्या करते हैं, भगवान को तो, उन लालची लोगों को तो भगवान दर्शन देते ही नहीं है। लेकिन अगर आपका कोई काम है, आप पहले जैसे ही उनको मिल जाएंगे, भाई मेरा ये काम है, मुझे इतना करके दे दो बस, इसलिए मैंने आपको बुलाया। लेकिन भक्त ऐसे नहीं बोलते। भक्त इनफैक्ट कुछ बोलते ही नहीं, उन्होंने तो खाली 3 श्लोक में प्रणाम कर दिया बस। हम लोग भी वही करना चाहिए। जब हम भगवान मंदिर जाते हैं, कुछ व्रत करते हैं, तो पेपर हमारा परीक्षा चलता है, या हमें कभी कोई जॉब के लिए जाते हैं, इंटरव्यू के लिए जाते हैं, और घर में कुछ परेशानी है, जाके मांगने की आवश्यकता नहीं है। बड़े भक्ति भाव से, स्वच्छ मन से उनको जाके प्रणाम करके, पूजा करके आ जाना चाहिए।
क्योंकि उनको वो हृदय में वास करते हैं, वो सारे दुख जानते हैं। जिसे माता अदिति ने वो भी करे। उन्होंने पहले बता रहे हैं कि हे यज्ञ यज्ञ पुरुष अच्युत तीर्थपाद तीर्थ श्रवण मंगल हन। देखो कितने सारे मतलब भगवान के बारे में इसे बता रहे हैं कि एक शब्द कितना महत्वपूर्ण है। हे यज्ञ अपन है, आप हैं सारे यज्ञ के ईश्वर हैं। जितने भी यज्ञ क्यों करते हैं लोग? यज्ञ करते हैं कुछ पाने के लिए, इच्छा रहता है तभी तो यज्ञ होता है। आप यज्ञ की जो फल है, भगवत गीता आप देखो 18 अध्याय में, जब भगवान पहले तो बताएं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते ना मा फलेषु कदाचन, वहां पर कोई कर्म करो लेकिन फल की आशा मत करो, क्योंकि फल हमारे हाथ में नहीं है। बाकी सब तुम कर सकते हो, फल हमारे हाथ में नहीं है। तुम अपने उपयुक्त समय में, उपयुक्त क्षेत्र में, उपयुक्त मतलब मेहनत सब सारे कर्म आदि करके फल को आशा ना रख के सब करना चाहिए। हो सकता है फल मिले, हो सकता है ना भी मिले, क्योंकि फल सिर्फ ये काम के ऊपर निर्भर नहीं करता। हमारा हो सकता है सेम सिमिलर काम हम पिछले जन्म में करे हों, तो लोगों को धोखा दिए हैं, इस जन्म में हम इतने मेहनत करने के बाद वो फल ना मिला है। फल हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हम लोग अवश्य वो सारा काम करना चाहिए और निष्काम भाव से करना चाहिए। निष्काम कर्म करने से हम पवित्र हो जाते हैं। ठीक है, फल मिले या ना मिले। यहां पर देखो कह रहे हैं कि हे यज्ञ के स्वामी, हे यज्ञ सा, हे यज्ञ पुरुष, यज्ञ के स्वामी भी आप हो, यज्ञ की भोक्ता भी आप हो, पुरुष भी आप। यज्ञ जितने प्रकार की यज्ञ होता है उनकी यज्ञ पुरुष आप हो। अच्युत तीर्थ पाद तीर्थ श्रव, माने आपके चरणों के आश्रय लेकर संसार जीव जो है तीर्थ श्रव, तीर्थ पाद, आपके जो पाद है, आपके जो चरण है, वो सारे तीर्थों की आश्रय है। सारे तीर्थ आपके चरण स्मरण करते। अब ध्यान दो, चरण भगवान की स्मरण सारे भक्त नहीं कर पाते, जानते? कभी आप भगवान की स्मरण करोगे, आप भगवान की चेहरा तेरे सामने है। चरण आता है, स्मरण नहीं आता है। चरण तब आता है जब आप गुरु दीक्षा ले लोगे, उसी समय आप जब ध्यान करने लगोगे, गुरु मंत्र जब मैंने हृदय में प्रवेश करेगा, तब देखना आप जब ध्यान करोगे चरण ही दर्शन देंगे पहले भगवान के। समझे? चरण सब लोग दर्शन नहीं कर पाते। चरण भगवान की चरण जो है यहां पर बताया ना कि आपके चरण कमलों के आश्रय लेकर, मतलब सारे लोग आश्रय नहीं ले पाते हैं, जो लेता है वही संसार से पार होता है। अन्यथा से भगवान की नयन जो है कमल जैसे है, वो घुंघराले बालें हैं, ये बाल हैं, और उनकी होठ ऐसा है, कान ऐसे हैं, भगवान की कुंडल ऐसे हैं, वक्षस्थल चौड़े हैं। लेकिन हम लेकिन कहा जाता है कि भगवान के चरण कमल जो है भक्तों के आश्रय स्थल है। भक्त आश्रय चरण में ही लेते हैं भगवान के। यहां पर कहते हैं कि आप हो गए तीर्थ श्रवण मंगल, आपके बारे में सुनना है मंगल। मतलब क्या? मतलब हम जहां रहते हैं वहां भगवान के बारे में हम नहीं सुन पाते, मतलब कि माया जगत में हम रहते हैं, इसलिए जब भी सुनते हैं उनके बारे में तो मंगल होता है। और जैसे सर्वमंगल नाम ध्येय अपर्ण लोकम ब्रुजिनोपसम, आपके नाम जो है सारे विपत्ति पर नाश कर देता है। भगवान के नाम विपत्ति को नाश कर देता है। हे भगवान, आप दिनों के स्वामी हैं, हमारा कल्याण करे। उदय अद्य नः संकुशित, हे भगवान दीननाथ असि। हम श्री भगवान के नाम जब संकीर्तन करते हैं, महामंत्र भी संकीर्तन करते हैं, हे कृष्ण, हे राधे राधे, हे जगन्नाथ इत्यादि हम जब बोलते हैं,
श्री भगवान के नाम जैसे ही हम उच्चारण करते हैं या स्मरण करते हैं, कभी कभी नाम हम उच्चारण ना करते हुए भी स्मरण भी करते हैं। और जब स्मरण करते हैं हृदय में ही स्मरण होता है। स्मरण करते समय हमारे मन, हमारी बुद्धि ये सब कार्य में लग जाते हैं। जिससे मतलब हृदय से भगवान के नाम जब हम स्मरण करते हैं उस समय हमारा सारा जो विपत्ति नाश हो जाता है। और हे भगवान आप हमारे कल्याण करें, मतलब उनके नाम लेते ही हम लोग का सर्व कल्याण हो जाता है। तो देखो जैसे भगवान के नाम जब हम लोग लेते हैं, भगवान के नाम, श्री नाम भगवान के लेते ही हमारा जो है सब प्रकार की कष्ट दूर हो जाता है। जैसे मान लो आपका क्या कष्ट है, आपका क्या कष्ट है राजवीर बता। कोई कष्ट नहीं। मतलब जो जगत में जो लोग रहते हैं, भौतिक जगत में विभिन्न सारे कष्टों में घिरे रहते हैं, है कि नहीं। लेकिन जो घिरे रहते हैं वास्तव में क्या ना, हम जैसे श्री भगवान के जैसे भगवान के जैसे हम लोग नाम को स्मरण करते हैं तो कष्ट दूर हो जाता है। सबसे बड़ी बात होता है हमारा कौन सी कष्ट है। कष्ट तो ये है हमारा सबसे बड़ा कष्ट एक ही कष्ट, वो है अज्ञानता ही हमारा कष्ट है। हम जिसको जो सोचते हैं वो वास्तव में होता ही नहीं है, और उसी वजह से और हम उनको मानते हैं कि ये हमारा सब कुछ था, चला गया, ये हम इसी से ही कुछ हमें कष्ट हमको मिलता है, जबकि माया है। जैसे एक मतलब प्रश्न मुझे कर रहे थे, वो भक्त कह रहे थे कि भगवान की क्या कमी है, भगवान के अंदर क्या कमी है। आपने अगर शास्त्र पढ़ा है तो कोई बताओ भगवान के अंदर कमी क्या है। अगर सारे खूबी है, ऐसा तो नहीं, कुछ ना कुछ तो कमी होगा उनके अंदर। जैसे हमारे बहुत सारे कमी, भगवान के क्या कमी है। उनको एक ही उत्तर दिया मैंने, बोला कि 10वें स्कंद में एक जगह में खाली मुझे लगता है जो चिट्ठी लिखे थे जरासंध की, मतलब बंदी लोग भगवान के, कि आप होते हुए हम इतना कष्ट पाए, वो भगवान की कमी को ही लिखे थे वहां पर, कि आप धरती में हो लेकिन हम इतने कष्ट में, ये कैसे संभव हो सकता है। भगवान जैसे हम देखोगे बहुत सारे बहुत जगह में अघटन होता है, किसी को कोई मार दिया, किसी को कोई मतलब खराब काम कर देते हैं, तो वहां पर भगवान प्रकट होकर उनको बचा क्यों नहीं दे। ये प्रश्न उससे जुड़ा हुआ है, लेकिन बांग्लादेश में हिंदू मंदिर वगैरह थोड़े वो उनका भी बुद्धि ऐसा है कि कहते हैं कि भगवान अगर मंदिर में रहते हैं तो वो प्रकट होके उनको क्यों सबको नष्ट क्यों नहीं करते। बाकी जो आप तो पढ़ते हो शास्त्र में कहते हो भगवान इस तरह युद्ध करते हैं, ऐसा करते हैं, यहाँ पर क्यों नहीं करते। ये प्रश्न उसी से जुड़ा हुआ है। वो भगवान की कमी है। कमी क्या है, श्री भगवान जो है माया को जो है ही नहीं वो देख नहीं पाते। इसे सूर्य कभी अंधकार को नहीं देख पाता, देख पाएगा वो। सूर्य आके देखेगा कहां अंधेरा है, जब आएगा अंधेरा होगा ही नहीं। श्री कृष्ण माया जो है ही नहीं, कुछ जिसका स्थिति ही नहीं है, उसको कैसे देखेंगे। वो हमें लगता है ये है और हम दुखी हो जाते हैं। द्रौपदी देवी जब आप देखोगे महाभारत में जैसे वर्णन है, श्री कृष्ण को उन्होंने अपने कपड़ा बचाने के लिए नहीं बुलाए थे, वो तो शरण में चले गए थे। जब हाथ ऊपर करके वो जानते हैं कि जब भगवान के शरण में चले गए थे, जैसे यहाँ पर देवी हमारा अदिति भगवान को खाली प्रणाम कर दे, तब भगवान जान पाए कि इनका ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हुआ है। उनका मतलब बलि महाराज उनके पुत्र जो कि इंद्र है, वो स्वर्ग के राजा है, और नियम भी ऐसा है कि स्वर्ग में अगर राजा नहीं रहेगा तो दुनिया चलेगा कैसे। वो मतलब सारे हमारा जो लोग हैं सब जगह मतलब बारिश करना, वृष्टि करना, लोगों की अभ्युदय कराना उनका कार्य है, वो कौन करेगा अभी। लेकिन वेदों में ये नियम भी है, जो यज्ञ आदि करेगा निर्विघ्न भाव से वो इंद्र भी हो सकता है, युद्ध में हरा भी सकता है।
तो ये भगवान ही उसके समाधान कर पाएंगे। जब उन्होंने स्मरण, जैसे देवी द्रौपदी श्री भगवान को शरण में चले गए, तब श्री भगवान देखे वास्तव में प्रॉब्लम क्या है, तो फिर उसको भगवान समाधान कर दिया। समझे कि नहीं? उनको तो बहुत एक क्षण मात्र, उनको कुछ तो सब जगह सर्वत्र विद्यमान है वो, लेकिन हम उनके शरण में नहीं जाते। तभी हम लोग इस प्रकार कठिन, हम लोग लिस्ट लेके जाते हैं। हमने कहा था कि मेरा वहां पर मेरा जो कल पेपर है, आपने कुछ हेल्प नहीं किया। ऐसा श्री भगवान है। हम लोग खाली प्रणाम करने से ही हमारा सब कुछ भविष्य में क्या हम करने वाले हैं वो है ना, सब कुछ वो हमारा सर्व कल्याण कर देता है। भगवान को स्मरण करना, उनके नाम स्मरण पहले आता है, भगवान बाद में स्मरण होता है। ठीक है ना? जब हम लोग भगवान को स्मरण करते हैं तो हम भगवान के नाम के साथ ही उनको स्मरण करते हैं। तभी यहाँ पर देवी अदिति कह रहे हैं कि अश्रवण मंगल नाम धया अपन्न लोक ब्रुजीनोपसम उदया अद्य। आपके नाम जो है, आपके नाम है, शून्य मात्र से सारे कल्याण हो जाता है। और श्रवण मंगल नाम धया, उसको सुनना। एक बात होता है हम बाहर से सुनते हैं, और एक होता है हम अंदर से भी सुनते हैं। है कि नहीं? और वो जो भी सुनेगा, कैसे भी सुनेगा। मतलब बलवान जो दैत्य हैं वो आपके भक्तों को रक्षा करने में समर्थ है। मतलब भगवान ही अपनी भक्तों को रक्षा करने के लिए समर्थ है। इसी अभिप्राय से ही अदिति देवी क्या करे, 3 श्लोक से भगवान की स्तुति करें और शिव भगवान की इस श्लोक से प्रार्थना कर रही है कि हमारा कल्याण हो। हे विश्वाय विश्व भवन स्थिति संयमाय खैरं गृहीता पुरुष शक्ति गुणाय भूम्ने। श्री भगवान को कह रहे हैं कि हे प्रभु, हे विश्व, आप ही विश्व हो। आपके व्यतिरिक्त कोई अस्तित्व नहीं दुनिया में। आप विश्व, और आप विश्व रूप भी हो। विश्व के सृष्टि स्थिति संहार आप ही करते हैं। जो श्री भगवान जो चक्र धारण करे हैं, जो शंख धारण करे हैं, वो सारे सृष्टि के द्योतक हैं। पद्म धारण करे हैं। तो अदिति माता वो दर्शन करके उसी को ही स्तुति कर रहे हैं भगवान के। अनंत होने पर भी आप स्वच्छंद दयापूर्वक अनेक शक्तियों और गुणों को स्वीकार कर लेते हैं। आप अनंत है, सब कुछ सारे गुणों को आप स्वीकार कर लेते हैं। आप सदा अपने स्वरूप में स्थित रहते हैं। नित्य निरंतर जो है आत्मबोध के द्वारा आप हृदय के अंधकार को दूर करते हैं। मतलब माता अदिति ये भी नहीं कह सकते कि उनको आप जाके मारो या हमारे बच्चों को सही कर दो, ऐसा नहीं। कल्याण में सब कुछ निहित होता है। शिव भगवान की ये जो भागवत के जो पहले, ये हम तो आज बामन द्वादशी के कारण सीधा भगवान के अवतार ही पढ़ रहे हैं। नहीं तो भागवत में जैसे वर्णन है, आपको नहीं लगेगा कि शिव भगवान किसी को भी मतलब भक्त प्रार्थना करते हैं, भक्तों को दया करते हैं। अभक्तों को भगवान निर्दयता नहीं करते, उनको भी दया करते हैं, क्योंकि वो भगवान की अवतार के कारण हो जाते हैं लोग। अगर वो नहीं होते तो ना ये भगवान को आप बुलाते, ना भगवान आते। तो जो कारण है भगवान के अवतार के, वो कैसे गलत हो सकते हैं? अब भगवान उनको भी पहले दया करते हैं। देवराज इंद्र को इंद्रपद मिला, लेकिन उससे पहले बलि महाराज को सुतरलोक में मिला था। बलि महाराज को और भावी इंद्रपद के लिए उनको भगवान आशीर्वाद भी दे चुके थे। तो इंद्रपद पहले बलि महाराज को मिल गया, इनको बाद में मिला था। श्री भगवान हमेशा ही कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि में जब जितने भी सैन्य सामंत सब आए थे और मरे, असुर लोग थे, बहुत गलत काम करे थे। और श्री भगवान जैसे भागवत में श्लोक में आता है कि वो मतलब शुद्ध गोस्वामी पाद वर्णन करते हैं कि जैसे ही देवी द्रौपदी रोदन करी थी, उसी प्रकार उनकी पत्नियां भी रोदन करी थी। भगवान ने ऐसे मतलब लीला करे थे कि उनकी पत्नियां भी रोदन करी थी। तो इसका मतलब क्या, उनको रिवेंज लेते भगवान ने।
इसका मतलब हुआ शुद्ध गोस्वामी पाद वहां पर जिस प्रकार वर्णन करें हैं, साधारण अर्थ में आएगा कि श्री भगवान उनको देखो, उनका बहुत बुरा हुआ, मतलब मार दी सबको उनको, अब भक्तों के पीछे ऐसे नहीं करना चाहिए। ये ऐसा वहां पर भगवान के लिए वास्तव में सम है वो, ये बोलना ही भक्त को भगवान रक्षा दे करते हैं, निश्चित करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। शास्त्र वही कहता है भक्त रक्षक, जैसे यहाँ पर माता अदिति जी बोल रहे हैं कि वही आप ही भक्त की रक्षा करते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन किससे रक्षा करते हो वो बड़ा महत्वपूर्ण है। जो रक्षा आप करते हो, पहले आप उनके पास जाते हो तभी तो सुरक्षित महसूस करते हैं, तो वो तो पहले कृपा प्राप्त हो गए, पहले उन लोगों को भगवान वैकुंठ भेज देते हैं ताकि हमारे भक्त सुरक्षित, तो उनको कृपा होगा, इनको कृपा होगा, विचार करना बड़ा मुश्किल था। तो भगवान किसको कहां पर किसको रखेंगे? अगर अभक्त के पास जब भगवान स्वयं जाते हैं, भक्तों के लिए जाते हैं, दुर्योधन कभी बोला नहीं था कि आप हमारे पास आओ, लेकिन युधिष्ठिर महाराज अर्जुन जी जब बोले कि हमारा मतलब क्या करें हम लोग, तो वो ना चाहते हुए श्री कृष्ण के दर्शन करें वो लोग, और उसके कारण भक्त लोग बने। और वो श्री कृष्ण के दर्शन करने जब कर रहे हैं वो लोग बिना बुलाए, हमें इच्छा नहीं लेकिन भगवान हमारे पास आए, तो ये कितनी बड़ी बात है। तो भगवान किसको कृपा करते हैं, ये विचार करना बड़ा मुश्किल काम है, कठिन काम है। भगवान सम है तो सबको उद्धार करते हैं। सिर्फ भक्त लोग उनके बारे में गान करके आनंदित होते हैं और उसमें किसी को दोषारोप नहीं करते कि इन्होंने अमक करा था वो अमक करा था। सब भगवान की लीला ही है, सबको भगवान उद्धार कर देता है। अवतार लिए मतलब सबको उद्धार कर देता है। उसमें देखो वो कह रहे हैं कि हे प्रभु आप स्वयं विश्व रूप हैं, संपूर्ण विश्व की सृष्टि स्थिति पालन आप ही करते हो और आप माया के गुणों को स्वीकार करते हो, फिर भी अपने भक्तों को विद्यमान जो रहते हैं आप उन्हीं को ही मतलब आपका कोई विकार नहीं होता और आप नित्य ही आप अपने अज्ञान अंधकार द्वारा ही माया को हटा देते हैं। भक्त लोगों को माया अंधकार भगवान दूर करते हैं ताकि भक्त सर्वत्र भगवान के दर्शन करते हैं। लेकिन अभक्त जो होते हैं वो माया में रहते हैं, उनको पता भी नहीं होता, फिर वो उनको प्रिविलेज मिल जाता है, सीधा वैकुंठ में आ जाता है। ये भगवान की दया। माया शक्ति, वो लोग अज्ञान में रहे, अंधकार में रहे, लेकिन उनका बैर भाव भक्तों के साथ रहा। भक्तों के साथ दोस्ती करना दुश्मनी करना दोनों बड़ा फायदेमंद है। दोस्ती करो तो भक्ति सुनोगे, सीखोगे, अज्ञान अंधकार दूर होगा, आनंद आएगा, आत्म स्थित रहोगे। दुश्मनी करोगे भगवान तुम्हारे पास आएंगे, आके मेरे भक्तों तुम कष्ट दे रहोगे। ऐसे चैतन्य महाप्रभु जी के संग उनके सेवक गए थे, वो दाक्षिणात्य भगवान जो दक्षिण दिशा को मतलब भ्रमण करने गए थे, नित्यानंद प्रभु एक सेवक भेज दिए। नित्यानंद प्रभु जो सेवक भेजे तो भगवान मना नहीं करे कि भगवान अकेले कैसे जाओगे, आपकी सेवा कौन करेगा। नारायण अगर अकेले जाएंगे तो मतलब बलराम जी अवतार तो लिए हैं अवश्य, हालांकि धरती में हर जगह में उनके सेवक मौजूद है, उनकी अनंत शक्ति है, लेकिन फिर भी जब अवतार लेते हैं तो बलराम जी बोले कि ना आप इनको लेके जाओ, तो भगवान ने लेके गए। उनको क्या करते हैं ना, जब देखे ये प्रभावशाली सन्यासी है, भगवान को जो जो देखे सब प्रभावित हो गए थे, तो उनके जो सेवक को बहुत सारे मायावादी सन्यासी मतलब 60 जो पाखंडी वो लोग उनको पकड़े कि तुम क्या उनके साथ क्यों जा रहे हो, तुम हमारे संग में अगर आओगे तुम्हें ये सब सुविधा मिलेगा, तो हम तुम्हें तुम भी वैसे गुरु बन सकते हो, ऐसे करके उनको प्रलोभन दिखाने लगे। तो श्री भगवान के पास जब वो अविलंब करके आए, भगवान बोले क्या हुआ, नहीं ऐसे ऐसे लोग कह रहे हैं, तो श्री भगवान लड़ने के लिए उनके पास पहुंच गए, जबकि उनका इतना पुण्य नहीं था कि भगवान को दर्शन कर सके या उनसे मिल सके। ये इस भक्त की वजह से भगवान उनसे जाके उनको मतलब कृपा कर दिए, सब भक्त हो गए थे। ये भक्तों के साथ दुश्मनी करने से भी फायदा होता है, भक्तों के साथ अगर तुम दोस्ती करो तब भी फायदा होता है। भगवान ऐसे हैं, उनके साथ सब प्रकार से, जैसे कहते हैं ना कोई ऐसा है, जैसे आप उपनिषद पढ़ोगे सारे विरोधाभास भगवान का देखा जाता है।
उनका कोई स्वरूप मतलब अपाणिपाद हाथ पैर है ही नहीं, सर्वत्र उनके हाथ पैर है, दोनों विपरीत है कि नहीं। भगवान की जो गुण जो है बहुत अद्भुत है। शत्रु मित्र, नारद जी बता रहे हैं युधिष्ठिर महाराज सप्तम स्कंद में, शिशुपाल जी इतना मतलब भगवान को गाली दे अपशब्द बोल रहे थे, तो फिर वो पहले मतलब वहां गए जहां पर बड़े योगी तपस्या करके बड़ा मुश्किल होता जाने लगा। ये युधिष्ठिर महाराज के प्रश्न था। नारद जी कह रहे हैं कि भगवान जो शब्द और अपशब्द, शब्द जो हम लोग के लिए शब्द अपशब्द में फर्क है, उन्होंने चिंता लेकिन श्री कृष्ण को कर रहे हैं, भावना उनके मन श्री कृष्ण को कर रहे हैं। और जो श्री कृष्ण के पास किसी भी प्रकार के विरोध नहीं है, भगवान है, उनके पास कौन सी क्या विरोध है। हमारे लिए, हमारे द्वंद्व जगत में हम रहते हैं, हमारे लिए अमक ये अग्नि है, ये जल है, ये गर्म है, ये ठंडा है, हमारे लिए विरोध है। श्री कृष्ण के लिए क्या विरोध, सारे तो एक तत्व से बना है। शब्द जो ब्रह्मा जी को भगवान ने पहले जो सिखाए उसमें शब्द बना, उस सारा शब्द का जो स्वरूप है वो ओंकार की ध्वनि है, और वो श्री कृष्ण के स्वरूप है। उनके सामने शब्द अपशब्द का कोई मूल्य नहीं है। नारद जी सप्तम स्कंद के बारे में चर्चा होता है कि भगवान को उन्होंने अपशब्द बोले फिर भी वो मुक्त हो गए, अपशब्द बोलने के लिए मुक्त नहीं हुए। वो भगवान को हमेशा उनसे जुड़े हुए थे, हमेशा सोच रहे थे, हमेशा भक्ति तो नहीं कर रहे थे, लेकिन भगवान को भक्ति जो है, हम लोग जो कर्म करते हैं, हम लोग के लिए रूप गोस्वामी पाद कहते हैं हम लोग भक्ति के लिए इच्छा रखनी चाहिए। लेकिन असुर लोग जो है वो माया शक्ति उनसे कराती है, और वो भगवान के गण से भी गिने जाते हैं। जो भगवान को स्तुति किया जाता है, स्तुति के साथ भगवान मतलब श्री भगवान को और उनके शक्ति, जैसे एक सारे गोपियां को उनके धाम सहित फिर पुतना, बकासुर, अघासुर, कंस, इनके नाम भी लिया जाता है, क्योंकि वो भी भगवान के गण है। नहीं होते तो भगवान उनको पकड़े, उनके साथ उनको पकड़ के उनको मुंह को पकड़े, उनको हाथ को खींचे, हम लोग का तो नहीं करते वो लोग। वो उन जो है वो लोग सारे, इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर नहीं बोले कि असुर सकल पाइल चरण विनोद ठाकिलो बच्चे। भक्ति विनोद उनका नाम है, बोले कि मैं तो खाली बैठा हूँ भजन कर करके, वो तो सारे असुर होके तो वो तो चले गए आपके पास। हे गोपीनाथ मम निवेदन सुन, वो बताते हैं भजन में। यहाँ पर अदिति देवी ने कह रहे हैं कि हे प्रभु आप प्रसन्न हो जाओ। मनुष्य की मतलब जो ब्रह्मा जी के समान आयु हो, व उनके समान दिव्य शरीर हो, या अतुलनीय संपत्ति हो, ये सब जो है अनिमादि सारे सिद्धि हो, त्रिवर्ग, ये सारा आपके प्रसन्न होने पर स्वतः प्राप्त हो जाता है। इसीलिए कामना का क्या कहना, भले उन्होंने अपना कामना कुछ नहीं कहा। श्री सुखदेव गोस्वामी के बाद आगे क्या कहते हैं, आगे जैसे आपने बताया कि पूरे को अंकार नहीं लिखता, तो सर जैसे अगर हम भगवान को याद भी करें अपनी परेशानी है, तो सर में हमारी परेशानी कैसे दिखेगी, क्योंकि वो माया नहीं। भगवान हमारी परेशानी, हम लोग सिर्फ भक्ति करने से तो भगवान को हमारा सब कुछ दिखाई देगा। लेकिन कैसे, मतलब जब अगर हम भक्ति नहीं करेंगे तो भगवान फिर वो चीज, किसी भी चीज को कोई भी असुविधा परेशानी हम पता नहीं चल रहा। भक्ति करने से क्या ना, भक्ति का भी एक बाधा होता है, वो भगवान को तुरंत, जैसे तुम भक्ति करोगे भगवान तो हृदय में आएंगे। तो भक्ति जब करेंगे, ये भक्ति यहाँ पर राजसभा के अंदर खड़े पे क्यों कर रही है, क्या प्रॉब्लम। तो भगवान को तब उसकी बाधा, भक्ति की बाधा देखा जाता है। अगर भक्ति तुम करोगे तब ना उसकी बाधा को दूर करेंगे, तुम्हारा भक्ति ही नहीं करोगे तो बाधा किससे होगा तुम्हारा। अब सर जैसे द्रौपदी जी का आपने एग्जाम्पल दिया, तो सर उन्होंने वो जानती है कि संसार के कार्य में श्री कृष्ण जो है माया जगत को वो है, वो तो माया से परे हैं, मायापति को मैं उनके शरण में चले जाते हैं। शरण में चले जाने से या तो उद्धार करके ले लेते हैं भगवान अपने लोग, या तो जहां पर रहते हो आके देखते हैं कैसे मेरी भक्ति कर रही है, देखते हैं वहीं पर अपने हृदय से।
भक्ति में बाधा आ रहा था। भक्ति अगर ये मुझे पूजा करेगी, नहा धो के और ध्यान करेगी, ये खड़े होके ये लोग सब चारों तरफ क्यों खड़े हैं, ये लोग क्या काम है? तब श्री भगवान उस भक्ति को ही मतलब भगवान सहज करने के लिए ईश्वर लीला हो जाता है, तो उनको भारी पड़ जाता है। तो सर माया देखी, माया देखी, माया नहीं देखते, अपने भक्तों को देखते हैं। भक्ति में जो असहज आ जाता है तो उसको तुरंत उसको हल कर देते हैं, और वो हाल जो है माया शक्ति ही कराती है और कोई नहीं। भक्ति तो जैसे भगवान की शक्ति, सारे शक्ति उनके अधीन है। जैसे भगवान इच्छा करते हैं कि मेरे भक्त के इस जगह में क्या कर रहे हो, तुरंत माया शक्ति भगवान की आज्ञा से वही कपड़ा जिसको दुशासन ने पकड़ा, वो कपड़ा भी तो माया का है, वो थोड़ी वैकुंठ का कपड़ा है। तो भगवान अपनी दिव्य शक्ति से उनको रक्षा नहीं की आवश्यकता नहीं पड़ती भगवान, लेकिन इच्छा करते हैं कि भक्त यहाँ पर क्या कर रहे हैं, तो माया शक्ति तुरंत उसके बोलेंगे ऐसे ऐसे, तो तुरंत उसकी हल करो, तो उसका हल हो जाता है। और वो दूसरों को भारी पड़ता है, वो लगता है इतना सारा कहाँ से कपड़ा आया, कहाँ वो माया है। और शिव भगवान अपने भक्तों को हमेशा सुरक्षा देते हैं, ऐसा लगता है। ये बात प्रार्थना जो करे हैं अदिति देवी ने और भागवत में अन्य जगह में होता है, भगवान भक्तों को सुरक्षा प्रदान करने का मतलब है। जैसे आप देखोगे वृंदावन में जब अन्य अन्य असुर आते हैं, और जैसे काली दलन लीला में, या आप देखो बकासुर वध के लीला में, तृणावट, सब में देखो ये लोग जब बारिश जब हुई थी इंद्र देवता के द्वारा, तो ये लोग भगवान को पुकारते हैं। देखा गया ना कि आप हमें रक्षा कीजिए विपद से, पुकारते हैं। तब जब पुकारते हैं भगवान देखते हैं क्या करते हैं वहां पर, वो उसी विपत्ति से उनको उद्धार करते हैं। क्यों? तो ये भक्तों के साथ भगवान खेलते हैं और उन्हीं के भाव के साथ भगवान जुड़े हुए हैं, और जो जो असहज होता है भक्ति में तो भगवान उसको दूर कर देते हैं। और वृंदावन में जो होते हैं वो सब भगवान के गण हो जाते हैं, वो लीला ऐसा होता है। अब ऐसे ही भगवान जब जब अवतार लेते हैं, जो भी लीला करते हैं, वो सारे लोग दिव्य होते हैं। वो हम लोग के जैसा नहीं है, हम तो बद्ध हैं, लेकिन वो दिव्य होते हैं कि वो लोग सब भगवान से ही संपर्क में रहते हैं, भगवान की लीला के सहायक होते हैं, भले ही विरोध में क्यों ना हो। तो वो साधारण जीवों से तो काफी मतलब तो मुक्त जीव होते माने जाएंगे वो लोग। लेकिन वो ऐसा लीला होता है कि माया शक्ति ऐसे कराती है लीला शक्ति कि सुनने वाला को रोचक हो। सर लेकिन जैसे अगर मान लो सर हमें कोई भक्ति पड़ जाती है और हम अगर भगवान के पास भगवान भक्ति करने लगे और भगवान को ध्यान करे भक्ति, तो सर फिर तो हमारा उद्धार ही रहेगा। फिर हम उद्धार होना शरीर भी छोड़ सकते हो, और अगर रहते हो हमेशा आनंद में रहोगे, भक्ति करते हुए रहोगे। समझे? इसमें फिर इसमें प्रॉब्लम क्या है? कुछ नहीं है। हो सकता है भगवान को जब हम पुकारें, जो इच्छा जिसके वजह से हम मतलब दुखी होकर भगवान को पुकार रहे थे, हो सकता है वो इच्छा हमारा चले जाए, गलत इच्छा होगा तो चला जाएगा। हमेशा कल्याण ही होगा। इसका मतलब अदिति देवी ने कहा कि इसमें कल्याण ही होता है, अकल्याण कभी नहीं होगा।
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय। जय श्री बलदेव जय श्री भद्रा जय श्री जगन्नाथ गुरुचंद्र की जय है। भक्ति जय तुलसी माता की जय। श्रीमद् भागवतम की जय। श्री वामन द्वादशी की जय। श्री अदिति देवी की जय। जय जय श्री राधे श्याम।